नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सभी दर्शकों को का आज का दिन शुभ हो, यही हमारी प्रार्थना है भगवान से। और सभी दर्शकों ने हिमाचल प्रदेश में दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है और आप लोगों ने भी मनाया होगा हर्षोल्लास के साथ दीपावली का पर्व। और जिस तरह से बाजारों में कल भीड़ देखने को उमड़ी हुई थी और दुकानों में जिस तरह से लोग खरीदारी कर रहे थे, तो यह त्यौहार लोगों ने बड़े उत्साह के साथ मनाया है। क्योंकि लंबे समय बाद हिमाचल प्रदेश में यदि बात की जाए तो खुशियां आई हुई थी, क्योंकि प्राकृतिक आपदा का एक लंबा दौर प्रदेश ने देखा, प्रदेशवासियों ने देखा। और हालांकि प्राकृतिक आपदा ने जो जख्म दिए हैं अभी हरे हैं, भरे नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से दीपावली का पर्व प्रदेश में मनाया गया है वो अपने आप में बड़ी बात भी है। और हर कारोबारी ने, जितने भी कारोबारी थे, छोटे थे, जिन्होंने रेडी फड़ियाँ लगाई हुई थी, और सबने सबका अच्छा धंधा रहा। हालांकि धनतेरस के मौके पर हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से बारिश हुई तो उससे लग रहा था कि कारोबारियों को काफ़ी नुकसान हुआ, लोगों को भारी परेशानी हुई जो बड़ी खरीदारी करने के लिए बाजारों में आए आए हुए थे। लेकिन 2 दिनों तक मौसम साफ रहा और उसकी बदौलत हिमाचल प्रदेश में काफ़ी अच्छा कारोबार दिवाली के मौके पर हुआ है। लोगों ने जमकर खरीदारी की है। यदि हम मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अब मौसम साफ रहेगा। 16 नवंबर तक मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान है कि 16 नवंबर तक हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। पिछले दिनों हुई बर्फबारी और बारिश के कारण तापमान में गिरावट जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान हिमाचल प्रदेश का गिरा है। लेकिन कल जिस तरह से धूप खिली थी तो दिन के समय मौसम सुहावना बना हुआ था। हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में थोड़ी ठंड थी, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं भी चली हुई थी। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में जो मौसम कल सुहावना था और यही वजह थी कि बड़ी संख्या में लोग बाजारों में खरीदारी करने के लिए आए हुए थे। तो यदि हम मौसम का देखें तो बंगाल की खाड़ी में हालांकि पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और 14 नवंबर के बाद मौसम के में बदलाव की संभावना है। लेकिन वह मौसम में बदलाव हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जो साथ लगते राज्यों में है, वहां पर बारिश की जरूर संभावना बनी हुई है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में फिलहाल 16 नवंबर तक इस तरह का मौसम बिल्कुल पूरी तरह से साफ रहेगा। गोकुल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं और शिकारी देवी के मौसम और कमरूनाग के मौसम की वो जानकारी दे रहे हैं कि धूप खिली है। और गोवर्धन पूजा की सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई उनकी तरफ से, गोकुल ठाकुर जी की तरफ से। और हमारी तरफ से भी सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। नवीन सूद जी हमारे साथ कुम्हारट्टी से जुड़े हैं। कुम्हारट्टी सोलन के साथ का एक प्रमुख कस्बा है और उनका हम स्वागत करते हैं, नवीन सूद जी का। और हैप्पी दिवाली जी आपको भी बहुत बहुत। नवीन जी, संतोष दीवान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। कुलदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी पंजाब केसरी के इस विशेष बुलेटिन में स्वागत है। मान सिंह जी हमारे साथ डकरियाना से जुड़े हैं और बता रहे हैं कि धूप खिली है। बहुत दिनों बाद मान सिंह जी का हमें कमेंट आया है। शायद मौसम के अपडेट तो डेली देख रहे होंगे, लेकिन उनकी तरफ से कमेंट बहुत दिनों बाद आया, क्योंकि डकरियाना की हमेशा ही ये जानकारी देते रहते थे लेकिन हमें नहीं मिल रही थी। लेकिन आज मिली है कि वहाँ पर धूप खिली है। तो इस तरह का हिमाचल प्रदेश में यदि मौसम की बात की जाए तो मौसम साफ रहेगा, लेकिन न्यूनतम और अधिकतम तापमान में थोड़ी गिरावट अब प्रदेश में देखने को मिल रही है। यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला में न्यूनतम तापमान इस वक्त 8.7 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। राजपूत प्रदीप जी का भी पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। और शाहबाज मिर्जा जी हमारे साथ जुड़े हैं। नाहन में मौसम साफ है, जानकारी उनकी तरफ से नाहन की आई है। और हैप्पी दिवाली जी, आपको भी बहुत बहुत दीपावली की मुबारकें, गोवर्धन पूजा की मुबारकें और भैया दूज के आने वाले जो 2 दिन बाद भैया दूज का त्यौहार है उसकी मुबारकें। मामराज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं, मामराज शर्मा जी का। और बारिश कब होगी, अब इस तरह की जानकारी मांग रहे हैं, क्योंकि मामराज जी की हमेशा ही रोनहाट की ये जानकारी देते थे कि किसानों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और बारिशें नहीं हो रही। लेकिन भगवान उनकी सुनी थी। लेकिन और 2 दिन पहले हिमाचल प्रदेश में
के कई क्षेत्रों में बारिश जमकर हुई है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ है। शर्मा मीना राम जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नरेंद्र भारद्वाज जी का जानकारी दे रहे हैं, उनका स्वागत भी है और जानकारी वो चंबा की दे रहे हैं कि चंबा में मौसम इस वक्त साफ है। हिमाचल प्रदेश में इसी तरह का मौसम बना रहेगा अभी 2-3 दिनों तक। 16 नवंबर तक की यह अपडेट है कि 16 नवंबर तक हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। उसके बाद हो सकता है कि कोई पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो, क्योंकि अब पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से ही बारिशें प्रदेश में होगी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की संभावना जो बनी रहती है। यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला का न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस रहा है, सुंदरनगर में 8.2 है, भुंतर में 9.2 है, सुंदरनगर में 9.2 है, भुंतर में भी 9.2 है, कल्पा में 3.5 डिग्री सेल्सियस, धर्मशाला में 13.5 डिग्री सेल्सियस, ऊना में 12.5 डिग्री सेल्सियस, नाहन में 16 डिग्री सेल्सियस, पालमपुर में 11.2 डिग्री सेल्सियस, सोलन में 8.5 डिग्री सेल्सियस, मनाली में 6.4 डिग्री सेल्सियस, कांगड़ा में 12.6 डिग्री सेल्सियस, मंडी में 7.7 डिग्री सेल्सियस, चंबा में 10.8 डिग्री सेल्सियस, डलहौजी में 6.9 डिग्री सेल्सियस, जुब्बड़हट्टी में 11.8 डिग्री सेल्सियस, कुफरी में 6.9 डिग्री सेल्सियस, नारकंडा में 5.3 डिग्री सेल्सियस, भरमौर में 7.5 डिग्री सेल्सियस, रिकांगपिओ में 7 डिग्री सेल्सियस, सियोबाग में 9.2 डिग्री सेल्सियस और धौला कुआं में 13.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरह से न्यूनतम तापमान है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिली है। हालांकि पिछले 3-4 दिनों की माने तो न्यूनतम तापमान करीब नालागढ़ का ओम प्रकाश कबीर जी बता रहे हैं कि नालागढ़ का न्यूनतम तापमान इस वक्त 18 डिग्री सेल्सियस है। नालागढ़ की आपको जानकारी ओम प्रकाश कबीर जी के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं। और कमलेश शर्मा जी का मैसेज आया है, हैप्पी दिवाली। मामरा जी बता रहे हैं कि हमारे टमाटर के लिए इंद्र देवता नहीं बरसे। रोहनहाट में बारिश पिछले दिनों नहीं हुई है। मामराज शर्मा जी का यह कहना है कि टमाटर की फसल उनकी खराब हो रही है, बारिशें नहीं हुई है और 16 नवंबर तक तो हिमाचल प्रदेश में बारिश की संभावना भी नहीं है। तो ड्राई स्पेल रोहनहाट में अब थोड़ा लंबा होता जा रहा है। घनश्याम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका गोवर्धन पूजा की वो बधाई भी दे रहे हैं और करसोग के मौसम की भी जानकारी दे रहे हैं कि करसोग में मौसम आज साफ है। करसोग में मौसम साफ है। हैप्पी गोवर्धन पूजा और गोवर्धन पूजा की बधाई दे रहे हैं, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई। और चंबा में मौसम साफ है। नरेंद्र भारद्वाज जी की यह जानकारी हमें मिली है और लगातार कमेंट के माध्यम से दर्शकों के मैसेज में हमें आ रहे हैं कि किस तरह का उनके क्षेत्र में मौसम है। दिवाली की शुभकामनाएं भी उनकी तरफ से आ रही है और दीपावली की बहुत बहुत बधाई है। गोवर्धन पूजा की सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और आने वाले भैया दूज की भी बहुत बहुत बधाई हो। और दर्शकों से हमारा आग्रह भी रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को मौसम से संबंधित जानकारी मिल सके कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में मौसम है। और प्रदेश में मौसम में लगातार हमें बदलाव देखने को मिल रहा है और इस बार कैसा अभी तक का मौसम रहा है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में यदि हम बारिशों की बात करें तो नवंबर के महीने में कितने मात्रा में मेघ बरसे हैं उसका भी हम आपको एक डाटा देना चाहेंगे कि किस तरह की प्रदेश में बारिश इस बार देखने को मिली है। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन में धूप खिली हुई है, मौसम बिल्कुल साफ है, आसमान बिल्कुल साफ है और धूप खिली हुई है और इसी तरह का मौसम आने वाले दिनों में रहेगा। घनश्याम ठाकुर जी हमें पूछ रहे हैं कि कब तक होगी बारिश। बारिश अभी तक तो 16 नवंबर तक। और इस बार यदि हम मौसम विभाग की भी माने तो हिमाचल प्रदेश में जो पश्चिम विक्षोभ या फिर जो बारिशें होगी तो सामान्य के आसपास या सामान्य से कम होने की ही संभावनाएं अभी तक जताई गई है। ओम प्रकाश चौहान जी हमें हमारे साथ जुड़े हैं। कई क्षेत्रों में इस बार काफ़ी अच्छी बारिशें हुई है। जो पिछले दिनों बारिशें 10 नवंबर को हुई है, हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई और लेकिन हो सकता है कि कुछ एक क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई हो। आजकल
राजेश शर्मा जी हमसे जानकारी हमें बता भी रहे हैं कि मौसम की जानकारियाँ आजकल वेदर ऐप में मिल जाती हैं। आप अन्य खबरें करो। हम अन्य खबरें भी करते हैं, ऐसा नहीं है। वेदर में ज़रूर जानकारी मिलती होगी, लेकिन हम आपको एक जानकारी दे दें कि हम जितने भी हमारे साथ दर्शक सुबह सुबह मौसम के इस बुलेटिन में जुड़ते हैं, तो उनके पास भी जानकारी होती है, लेकिन एक अपनेपन का एहसास उनके साथ होता है, उनको हमारे साथ होता है। हम सवेरे पे एक जुड़ते हैं और खबरों के माध्यम से एक दूसरे का हालचाल भी पूछते हैं, तो इस तरह की जानकारी ऐप में नहीं मिलेगी। इसलिए हम मौसम की संबंधित से जानकारी के माध्यम से आप लोगों से हमारा मिलना भी हो जाता है, आप लोगों से हमारी बातचीत भी हो जाती है, और किस तरह का मौसम हर क्षेत्र में होगा उसमें ऐप में अगर आप ढूंढेंगे तो हर बार आपको एरिया वो लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कमेंट के माध्यम से हमें वो जानकारी मिल जाती है आप लोगों के माध्यम से कि डकरियाना में इस वक्त धूप खिली है, चंबा में धूप खिली है। तो ये सुविधा ऐप में नहीं है, और ये ऐप ये सुविधाएं आप लोगों के माध्यम से इस वक्त लाइव बुलेटिन में मिली, और अपनेपन का एक एहसास होता है। और जो दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं, कमेंट उनके आते हैं, तो उनको उनका हालचाल भी हम पूछ लेते हैं। जैसे मुकेश गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं, और उनका हम स्वागत करते हैं। सोलन की कई महत्वपूर्ण जानकारियां देते भी रहते हैं, और मुकेश गुप्ता जी का इस वक्त पंजाब केसरी के बुलेटिन में स्वागत है। और इस वक्त यदि हम बारिश की बात करें, तो बिलासपुर में जो पिछले दिनों जो बारिश हुई थी वो हुई थी 16.9 डिग्री सेल्सियस, 9 मिलीमीटर, 16.9 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो सामान्य से 3.1 अधिक थी। चंबा में 24.8 मिलीमीटर बारिश हुई, रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 8.7 थी। हमीरपुर में 18.8, जो सामान्य से 0.6 फीसदी, सॉरी, सामान्य जो बारिश थी इन दिनों होती थी वो होती थी 0.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती थी। कांगड़ा में 13.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि आजकल के दिनों में जो सामान्य बारिश वहां पर मानी जाती थी वो होती थी 2.1। किन्नौर में 5.4 और सामान्य 2.3। कुल्लू में 10.2, सामान्य है 5.3। लाहौल स्पीति में 5.8 और सामान्य 3.8। मंडी में 10, सामान्य जो बारिश वहाँ पर होती थी इन दिनों वो 3.2 होती थी। शिमला में 8.3 और जो सामान्य होती थी वो 2.8। सिरमौर में 1.18 और सामान्य जो बारिश मानी जाती है 1.1 थी। सोलन में 10.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी, जबकि सामान्य 2.2। ऊना में 17.7, जबकि सामान्य जो बारिश थी वो 1.2 है। और लगातार जिस तरह के हिमाचल प्रदेश में मौसम है, मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अभी मौसम में कोई बदलाव होने वाला नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अब ठंड बढ़ती जा रही है। न्यूनतम तापमान लगातार कम होता जा रहा है। अधिकतम जो शहरों की बात करें तो प्रदेश के अधिकतम शहरों में इस वक्त न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ चुका है, जबकि अधिकतम तापमान अब 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ चुका है। अधिकतम शहरों का कुछ एक शहर ही है जहां पर अभी 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, लेकिन 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अब कहीं भी नहीं है। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश में अब ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, और आने वाले दिनों में यह ठंड और बढ़ती जाएगी। मोहन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और लोन बशीर जी हमारे साथ जुड़े हैं और श्रीनगर से जुड़े हैं बड़ी संख्या में। रजय जी हमारे साथ दर्शक जुड़ते हैं, अब श्रीनगर से दर्शक जुड़े हैं, इनको भी पूरे मौसम की जानकारी होती है, श्रीनगर की हमें जानकारी देते हैं, और उसके माध्यम से हम अपने दर्शकों को यह जानकारी देते हैं कि श्रीनगर में किस तरह का हिमाचल मौसम इस बार रहने वाला है। और लोन बशीर जी हमारे साथ जुड़े हैं, और उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। तो मौसम में आज के लिए तो फिलहाल बस इतना ही कि हिमाचल प्रदेश में अभी 16 नवंबर तक मौसम साफ रहेगा। हालांकि पश्चिम बंगाल की खाड़ी में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, लेकिन उसके कारण पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और साथ लगते राज्यों में बारिश होने की संभावना जरूर बनी हुई है कि 15 नवंबर के आसपास वहां पर बारिश हो सकती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में अभी मौसम साफ रहेगा 3-4 दिनों तक। और सतीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। दर्शकों से हमारा आग्रह हमेशा की तरह रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें, और ताकि जो दर्शक बाद में जुड़ेंगे और आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को यह जानकारी
पहुंच सके कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह का मौसम रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को ही जानकारी मिले, बल्कि बाहरी राज्यों के लोगों को भी जानकारी मिले, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए पर्यटक आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह का दिल्ली में मौसम बना हुआ है और पोल्यूशन पिछले दिनों दिल्ली में था, तो उसके बाद से बड़ी संख्या में दिल्ली से जो पर्यटक थे वो हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे थे। आजकल पर्यटन स्थल प्रदेश के पर्यटकों से गुलजार हुए हैं और काफ़ी लंबे समय बाद पर्यटकों की इतनी बड़ी संख्या हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आई है। क्योंकि जिस तरह से जुलाई और अगस्त के महीने में प्रदेश में लगातार बारिशें होती रही, भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला। मैक्सिमम सड़कें, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें या शहरी के क्षेत्रों की बात करें, तो मैक्सिमम जो सड़कें थी वो अवरुद्ध थी और इसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो एक तरह से पर्यटकों ने हिमाचल प्रदेश से किनारा कर लिया था। लेकिन सितंबर के महीने में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम बारिशें हुई, मौसम खुला और जितनी भी सड़कें थी उन्हें यातायात के लिए बहाल किया गया, वाहनों की आवाजाही शुरू हुई। आशा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। गोवर्धन पूजा की भी उन्हें बधाई देते हैं। और धोलटा घनश्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग जी, और आपको सुप्रभात और दीपावली के साथ साथ गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई। और लगातार दर्शकों के कमेंट के माध्यम से हमें मौसम की जानकारियां भी आ रही है और अब बधाइयाँ भी आ रही है कि दीपावली की और गोवर्धन पूजा की। तो इस तरह से प्रदेश में हम बात कर रहे थे कि मौसम जिस तरह से बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई, लगातार मानसून के सीजन में प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश में इस बार जिस तरह से हुई, तो उसके कारण भारी नुकसान प्रदेश में हुआ है। और लेकिन अब पर्यटन कारोबार सबसे अधिक प्रभावित हुआ। लेकिन अब पर्यटन कारोबार अपनी पटरी पर लौट आया है और सारे पर्यटन स्थल जितने भी हिमाचल प्रदेश में हैं पर्यटकों से इस वक्त गुलजार है। और टेक सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। नितिन आर्या का भी हम स्वागत करते हैं। धूम खिलने से गर्मी हो रही है और टेक सिंह जी का स्वागत है। धूप खिलने से गर्मी हो रही है, इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। मणिकर्ण से हमारे साथ टेक सिंह जी जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। बड़ी संख्या में दर्शकों का सुबह पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में जो मौसम से संबंधित बुलेटिन है, बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ दर्शक जुड़ते हैं, अपने क्षेत्र की जानकारी देते हैं और हमें भी अपडेट करते हैं और हमारे दर्शकों को भी अपडेट करते हैं। कश्यप पंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम इस वक्त स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई जी के पंवर साहब आपको। और दीपावली का त्यौहार सभी दर्शकों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया होगा, यह हम उम्मीद भी करते हैं, आशा भी है। क्योंकि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों तक मौसम साफ रहा, लोगों ने जमकर खरीदारी की, बाजार में भारी भीड़ लोगों की देखने को मिली, तो लोगों ने जमकर खरीदारी की, व्यापारियों ने अच्छा कारोबार किया। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश में दीपावली का त्यौहार रहा है। रजनी गौरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। सभी हमारे नियमित दर्शक हैं, लगातार हमारे उत्साह भी बढ़ाते रहते हैं। और किरत मामटा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, तो उनका भी हम पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत करते हैं। सोलन की आप तस्वीरें देख रहे हैं और सोलन का जिस तरह का मौसम है, धूप खिली हुई, आसमान साफ है और बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। दिन के समय तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को जरूर मिल सकती है, लेकिन ठंडी ठंडी हवाएं भी बीच बीच में चल रही है। लेकिन 2 दिनों से मौसम बिल्कुल खुला हुआ है और आने वाले 16 नवंबर तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। तो उसके बाद कोई जानकारी होगी तो हम आपको जरूर देंगे। लेकिन न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में इस वक्त गिरावट देखने को मिल रही है। तो मौसम में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी और थोड़ी देर बाद हम आपको सब्जियों की जानकारी भी देंगे कि किस तरह का आज रेट रहे। प्याज का दिवाली के बाद क्या प्रभाव प्याज के रेटों पर पड़ा है, तो ये भी बताएंगे कि किस तरह की, और किसानों को टमाटर में अब क्या मिल रहा है। और राजू राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में आप लोग बड़े संख्या के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, तो उसके लिए हम आपके आभारी भी हैं। और देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। दिन भर की खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।